महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसलिए महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। माझी लाड़की बहन योजना हर किसी की जुबान पर है। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्तम उदाहरण है। आपने देखा है, सरकार ने महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, सीधा उनके खाते में जमा हुआ, तो ये अगाड़ी वालों की नींद हराम हो गई। उनको लगा ये क्या कमाल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, और इसलिए आनन फानन में सोचे समझे बिना एकदम विरोध में उतर आए। माताओं बहनों को पैसा मिलना बंद हो जाए, लेकिन जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उसका कैसा असर होता है वो इस बार हमने दिवाली में बराबर देखा है। इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे, माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली, और यही बीजेपी का विजन है। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर बन रहे हैं। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये लखपति दीदी का मतलब है, मैं देश में स्वयं समूह सहायता जूथों में काम करने वाली 3 करोड़ बहनों को ऐसी स्थिति में ले आऊंगा कि वो हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करे और मेरी लखपति दीदी बने। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी। आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में, खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया है। हमारी बहनें खेती की सीजन में, एक एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-50, 60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का
जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े और इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। साथियों, समस्या का समाधान करने के साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। ये हमारा सोलापुर शुगर बेल्ट है। हमारी सरकार गन्ना किसानों के लिए लगातार पूरे देश में काम कर रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य अब 3,150 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा हम इथेनॉल इकोनॉमी के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई? ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी। आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी डबल मिल रहा है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी योजना का, दोनों का एक साथ लाभ, डबल पैसा। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए